नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। अब जैसे आप लोगों को पता है कि हमने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 विद द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस हो गया था। 1.3 का हमने लास्ट वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर लिया था, लाइक सेट्स क्या होते हैं, लाइक सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, सबसेट्स क्या होते हैं, सुपर सेट्स क्या होते हैं, तो वो सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिया था। बच्चों, नाउ उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू नो, थंबनेल में आपने देख लिया, आप इसके लिए तो आप यहाँ पे आए 1.3 समझने के लिए। बट मैं आपसे गुजारिश करूंगी, अगर आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा ना बच्चों, तो एक बार जरूर देख के आइएगा। तो क्या होगा कि आपको ये वाला जो है वो फटाफट समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको समझने का। तो यहाँ पे 1 घंटा आप सोचो कैसे हुआ, इट्स बेटर कि वो 20 मिनट का वो वाला वीडियो देख के आओ ना, तो आपका यहाँ पर ये काम जो है वो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, आपको 1 घंटा देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा हुआ है तो बस 1.3 स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, क्या बोल रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल नॉट सबसेट एंड सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसेट है या नहीं है। देखो, मैं मोटा डिस्कशन करूँ ना बेटा, तो उसमें ये था कि एक सेट है, उस सेट के जितने भी मेंबर्स हैं वो दूसरे सेट में मौजूद होने चाहिए, तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। एक भी मेंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स ना एक सेट के सारे एलिमेंट्स और मेंबर्स दूसरे सेट में अवेलेबल होने चाहिए। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। करें शुरू फिर? चलो तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 3 4 क्या है? 2 3 4 क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? 2 3 4, हाँ, तीनों के तीनों मेंबर्स अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा सबसेट। ओके, चलो A B C क्या यहाँ पे है? B और C तो है बट A नहीं है, तो इसके लिए नॉट सबसेट। ओके, चलो थर्ड, X such that X is a student of class 11 of your school and dash X is a student of your school। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये जो सेट है पहला वाला, इसको A सेट मानती हूँ। ठीक है, A सेट के अंदर जो स्टूडेंट है वो क्लास 11th का है। ठीक है, क्लियर इतना? और ये जो B है, इस B सेट के अंदर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, तो जो 11th वाला बंदा है, ओके, वो भी तो उसी स्कूल का हिस्सा है ना। ठीक है, वो भी तो उसी स्कूल का स्टूडेंट कहलाएगा। जैसे कि आप केवी के बच्चे हो, समझो, ठीक है, तो केवी में 1 to 12 स्टैंडर्ड है, तो 1 to 12 वाले जितने बच्चे हैं वो केवी के बच्चे हो गए, तो वो स्कूल के बच्चे हो गए, तो 11th स्टैंडर्ड भी तो उसी स्कूल में है। ठीक है, तो इसके लिए आप भी उसी का हिस्सा हो जाओगे, अलग तो होगे नहीं, तो इसके लिए यस, इट इज ऑल्सो अ सबसेट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है आगे। X such that X is a circle in the plane। ठीक है, जैसे भी बोर्ड है मेरे पास, आपके पास कुछ भी, आपने सर्कल बना दिया है। ठीक है, ओके, कोई भी सर्कल बना दिया आपने। फिर कह रहा है X is a circle in the same plane में सर्कल है विद द रेडियस 1 यूनिट। ओहो, सिर्फ 1 यूनिट वाला रेडियस। अब आप मेरे को बताओ, प्लेन तो वही है, ठीक है, मतलब कि बोर्ड और पेपर तो वही है, बट यहाँ पे ये जो सर्कल है वो 4 यूनिट का भी हो सकता है, ठीक है, 7 यूनिट का भी हो सकता है, और जो ये वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट का। तो बट ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में तो इंक्लूड नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। X is a triangle in a plane। X such that X is a triangle in a plane। ठीक है, तो प्लेन में ट्रायंगल्स है। ओके, फिर क्या बोल रहा है? X such that X is a rectangle in the plane। ठीक है, X क्या है? रेक्टेंगल है। अब क्या करने का? देखो, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे इन अ प्लेन, एक प्लेन में समझो कि आपके बुक के एक पेज में आपने ट्रायंगल बना दिया है, एंड X such that X is रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब वो सेम प्लेन तो बोल नहीं रहा यहाँ पे, तो शायद कोई दूसरा प्लेन होगा जिसमें हमने रेक्टेंगल बनाया, मतलब दूसरा पेज या दूसरी नोटबुक में हमने बनाया हुआ है। तो इस नोटबुक का उस नोटबुक के साथ कोई संबंध तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे सेम प्लेन दिया होता ना बेटा, तो जैसे हम अपने को पता है कि ट्रायंगल में अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ कर लो, तो रेक्टेंगल में आप एक डायगोनल ड्रॉ कर लो तो आपको ट्रायंगल मिलता है ना। ठीक है, तो अगर इसमें सेम प्लेन दिया होता तो शायद हम यहाँ पे सबसेट बोल देते, बट ये प्लेन ही अलग अलग है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें किसी का कोई कनेक्शन आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं अभी। x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन एंड x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ओके, अब सेम प्लेन में एक ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरा है ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब देखो ट्रायंगल के टाइप्स, प्लेन सेम है, ठीक है, तो ट्रायंगल के टाइप्स अगर मैं उस प्लेन में बनाऊं तो मुझे क्या मिल सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल मिल सकता है, मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल सकता है, मुझे स्केलेन ट्रायंगल मिल सकता है, मुझे एक्यूट ट्रायंगल मिल सकता है, मुझे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मिल सकता है, और मुझे इक्विलेटरल भी मिल सकता है। तो बेसिकली जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें अगर मैं जितने भी टाइप्स है ट्रायंगल के वो लिख दूं तो क्या उसमें से इक्विलेटरल उसका टाइप होगा? जी हाँ मैम, बेशक होगा। और प्लेन भी सेम है, मतलब बुक ही, ठीक है, तो आपने एक बुक में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर लिया तो उसमें से इक्विलेटरल उसका पार्ट है ना? हाँ जी है, तो इसके लिए वो क्या हो जाएगा, सबसेट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। x इज एन इवन नेचुरल नंबर डैश। ओके, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इवन मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10 ये वाले नंबर्स होंगे इसके अंदर। और ये क्या बोल रहा है, x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर अगर हम देखते हैं तो वो नेगेटिव होता है, 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 आ जाएगा ना? जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से? चलो शाबाश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके ना, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी। सो एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चलो बताना है ट्रू एंड फॉल्स है। ओके, सेट में ए और बी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये कह रहा है नॉट सबसेट है, किसका, बी सी ए का। अब देखो जो सेकंड वाला सेट है बच्चों उसमें ए और बी दोनों नजर आ रहा है ना, और पहले वाले में ए और बी है, तो उसका सबसेट है ना ये, तो क्योंकि फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट में मौजूद है, और ये कह रहा है कि नॉट सबसेट है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए सेकंड, ए ई आर द मेंबर्स ऑफ वन सेट। ओके, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हैं। क्या इसमें आपको ए ई नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सबसेट है ना? जी हाँ है, तो ट्रू हो गया। ओके, थर्ड देख लेते हैं। 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ 1, 3, 5। अब साफ साफ है, देखो यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसके लिए नॉट सबसेट होना चाहिए, इन्होंने बोला सबसेट है, तो इसके लिए आंसर क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे। ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। हाँ जी ठीक है, दिख रहा है हम लोगों को सबसेट की ए जो मेंबर है वो दूसरे सेट में मौजूद है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, चलिए सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ओके, अच्छा अब यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, और वो प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे मतलब टाइपो मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पे ब्रैकेट जो है ये वाला नहीं आएगा, इसमें ब्रैकेट ये वाला आएगा, ए बी सी। ठीक है, एक तो ये मिस्टेक आई। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है आपसे दैट सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, जब मेंबर होता ना मेंबर, ठीक है, जैसे कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी आएगा, ध्यान देना, ए बिलोंग्स टू ए बी सी बिकॉज ए इज द मेंबर ऑफ दैट सेट ए बी सी। और अगर सेट में ए लिखा आएगा ना बेटा तो वो उसका सबसेट कहलाएगा, वो उसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर जो कर्ली ब्रैकेट किसी भी मेंबर के साथ जुड़ा होगा तो वो उसका सबसेट होगा। अगर सिंपल मेंबर है, कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, बिलोंग्स टू। ठीक है, वो उसमें शामिल है, वो बिलोंग्स टू है। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ए तो है बट इसके साथ कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है। अब कर्ली ब्रैकेट के साथ बिलोंग्स टू नहीं आएगा, सबसेट आना चाहिए, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो गया बेटा, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब कि 2, 4 ये वाले मेंबर्स हो गए इसके अंदर। और यहाँ पे क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड कौन करेगा, 1, 2, 3 डिवाइड करेगा, 4 करेगा, 5 नहीं आएगा, 6 करेगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9, ओके 10 नहीं, 11 नहीं, 12, देन 36 खुद। ठीक है, आई थिंक हो गया। ओके, अब इसमें हमें
2 और 4 मेंबर देखने हैं क्या अवेलेबल हैं। हाँ जी 2 और 4 दोनों अवेलेबल हैं, तो ये सबसेट होगा। हाँ जी होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, डन, समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, ओके क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देना बेटा, ए जो सेट है ना उसके मेंबर थोड़े विचित्र है। मेंबर 1 है, उसमें मेंबर 2 है और मेंबर 3 4 इस तरीके से है, मतलब कि वो एक अलग अलग एंटिटी बना रहे हैं। ओके, और 5 समझ आया। ठीक है, ये मेंबर्स हैं, इससे के ध्यान देना। चलो अभी चौथा फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड वाई, क्यों इनकरेक्ट है हमें बताना है कि वाई क्यों है। चलो अब क्या बोला है, 3 और 4 इज द सबसेट ऑफ ए। 3 एंड 4, 3 4 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। सबसेट है ए का, नहीं है, इसका बिलोंग्स टू आना चाहिए। पर आप बोलोगे मैम अभी अभी आपने हमें बताया कि अगर मेंबर्स के आगे कर्ली ब्रैकेट होगा तो उसको हम सबसेट लिखेंगे ना, तो इसमें वही तो बोल रहा, फिर आप इनकरेक्ट क्यों बोल रहे हो। वो इसके लिए बेटा देखो, यहाँ पे आप लोगों को जो ए सेट दिया हुआ है उसमें 3 और 4 की शक्ल कैसी है, ब्रैकेट वाली है, तो सेम की सेम शक्ल आ गई, तो इसके लिए नहीं। देखो अगर यहाँ पे 2 लिखूं तो 2 ए को बिलोंग करेगा, और अगर मैं ब्रैकेट में 2 लिखूं तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। ये मैंने आपको आगे वाले में बताया। ठीक है, देखो अब यहाँ पर 2 की शक्ल कैसी है, सिंपल 2 है। ठीक है, तो जब सिंपल जैसी शक्ल आपको सेट में दिख रही है, अगर वैसी की वैसी शक्ल लिखोगे तो क्या क्या कहलाना है, बिलोंग्स टू। मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसी शक्ल आपको सेट में लिखे हुए एलिमेंट की दिख रही है, अगर सेम एज इट इज शक्ल आपको दिखती है बाहर, तो वो क्या कहलाएगा, बिलोंग्स टू। अब सिमिलरली आप देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर ये जो ए है उसमें जो शक्ल है 1 2 3 4 की शक्ल कैसी है, ब्रैकेट में ही है। 3 4 की शक्ल कैसी है, ब्रैकेट में ही है। तो अब अगर ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब कि वो एज इट इज जब शक्ल हम बाहर लेंगे तो वो बिलोंग्स टू आना चाहिए, सबसेट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनकरेक्ट। चलो मैं इसको लिख दूं अच्छे से। सो इट इज इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट। 3 and 4 they belongs to A, not the subset। चलिए नाउ 3 4 बिलोंग्स टू, हो गए सेट में दिया हुआ है पर 3 4 ही रीड करेंगे हम लोग। ठीक है, 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब मैंने आपको बताया था ये, अभी मैंने आपको समझा दिया कि सेम शक्ल वाली बाहर निकल रही है तो बिलोंग्स टू आना चाहिए, तो यस इट इज करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट है। चलो नाउ नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्या देखो देखो देखो, सेट 3 4 सबसेट ऑफ ए। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने बताया कि जो शक्ल है अगर उसके आगे कर्ली ब्रैकेट आ जाता है तो सबसेट कहलाएगा। तो शक्ल 3 4 की ब्रैकेट में ही है बट उसके आगे भी डबल ब्रैकेट दिया हुआ है, तो इसके लिए यस इट इज करेक्ट। चलो फोर्थ वाला देख लेते हैं हम लोग। 1 बिलोंग्स टू ए। ओके, ये जो 1 मेंबर है, हाँ है, वो ए का पार्ट है, यस है, तो हम लिखेंगे यस करेक्ट। शक्ल कैसी है, शक्ल कैसी है इसकी, सिंपल 1 जैसी है ना। ठीक है, 1 जैसी मतलब देखो मेरे बोलने का मतलब है कि ये वाला जो सेट ए है, तो जैसी शक्ल अंदर है वैसी शक्ल इन लोगों ने बाहर दी ना हमें। ठीक है, वैसी शक्ल बाहर दी ना, तो इसके बिलोंग्स टू। चलो फिफ्थ देखो, 1 इज सबसेट ऑफ ए। अब बताओ जल्दी बोलो, सही पकड़े, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी सेम शक्ल दे दी, सेम शक्ल नहीं आएगा। ठीक है, इसमें अगर करेक्शन करना हो तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 1 इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सबसेट आया तो इसके लिए उस मेंबर को सेट में डालेंगे हम लोग, और बिलोंग्स टू आएगा तो सेट डालने की जरूरत नहीं है, बहुत सीधा सीधा हिसाब है। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। ओके, 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये रहे मेंबर्स, एक बार दोबारा लिख दूं मैं, देखो ए के मेंबर्स क्या हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये सेट ए के मेंबर्स हैं।
चलो क्या है, तो 1 2 और 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 और 5 तीनों मेंबर्स दिख रहे हैं अपने को, हाँ है, और कर्ली ब्रैकेट आ गया बाहर, हाँ है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। चलिए 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब सीधी सी बात है नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्या आ गया यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ गया, ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट में तो होगा नहीं, वो बिलोंग्स टू नहीं आएगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इनकरेक्ट। अगर सिंपल कॉमा में लिख देते ना तो हम लिख देते करेक्ट, बट कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है तो वो तो सबसेट की शक्ल है। चलिए 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 दिख रहा है, हाँ मैम दिखा हमें दिखा, देखो 1 दिखा, हाँ दिखा, ठीक है, 2 दिखा, बिल्कुल दिखा, 3, अरे यार बट 3 तो 4 के साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो 3 जो है वो 4 के साथ दोस्ती बनाया हुआ है, और 4 को वो छोड़ नहीं सकता, और यहाँ पे इन्होंने 3 अलग दिया हुआ है, तो इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। आप इसमें ऐसा लिख सकते हो कि 3 जो है, ठीक है, 3 जो है वो ए को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, 3 अकेला ए को बिलोंग नहीं करता, 3 4 ए को बिलोंग करते हैं, इसके लिए नॉट पॉसिबल। ओके चलिए 9th नंबर क्या कह रहा है 9th, आइए देख लेते हैं। नल सेट बिलोंग्स टू ए। अब नल सेट जो होता है वो सबसेट होता है, नल सेट, ठीक है, क्या नाम है इसका नाम है नल सेट, ठीक है, तो अब नल सेट है तो वो तो बिलोंग करता है ना, सेट है वो, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। ओके नल सेट सबसेट ऑफ ए, हाँ ये करेक्ट हो गया, अब आया ना सबसेट की साइन, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना 11 सेट नल सेट सबसेट ऑफ ए। देखो ये सेट में तब होता अगर वो ए का जो सेट है अगर उसमें वो मेंबर होता, ठीक है, ये नल सेट अगर सेट में मेंबर होता तो अगर हम इसको लिखते ऐसे तो सही आता, बट ये उसमें मेंबर है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, तो उसका सबसेट कहाँ से कहलाएगा, तो इसके लिए हो गया इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो शाबाश, चलते हैं आगे। क्या कह रहा है, राइट डाउन, ओके राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, सारे सेट्स के हमें सबसेट लिखने हैं। देखो अब जिन लोगों ने लास्ट वाला वीडियो मेरा देखा है उनको पता है सबसेट का मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया था 2n, ठीक है, और जितने मेंबर हो ना उतना पावर लगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है। तो 2 यहाँ पे एक ही मेंबर है 2 दैट इज 2, मतलब कितने सबसेट्स बनेंगे इसके, 2 सबसेट्स बनेंगे। अब मैंने सबसेट के कुछ की पॉइंट्स बताए थे। पहला की पॉइंट बताया मैंने दैट द सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट, तो यहाँ पे सेट ए है तो वो तो खुद ही सबसेट है ही उसका। दूसरा मैंने बताया था नल सेट इज अ सबसेट, ठीक है, तो नल सेट इज अ सबसेट 2 बनने चाहिए थे, 2 बन गए मेरे पास, सिंपल खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, 2 मेंबर्स हैं इसके, तो 2 कितना हो गया 4, मतलब कि 4 सबसेट्स बनने चाहिए। तो एक तो नल सेट लगा दो, एक खुद उसका ही सेट लगा दो, तो जो 2 प्रॉपर्टीज थी नल सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट, वो आ गया। अ सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ सेट, वो भी आ गया। अब कैसे लिखने का, जो आपके पास मेंबर्स है ना उनको अलग अलग सेट में लिखो, तो ये एक आ गया और एक ये दूसरा आ गया, ठीक है, बन गया 4। ठीक है, जितने मेंबर्स होते हैं ना बेटा वो मेंबर्स को हम लोग अलग अलग सेट में लिख देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर। चलो अब बात करते हैं 1 2 3 की। ओके 1 2 3 मेंबर्स हैं, तो 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 8 हो गया। 2 × 3 मत करना, 2 3 6 नहीं, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 2 8, ठीक है, तो ऐसे करना है। चलिए तो अब सबसे पहले सेट्स लिखने हैं हम लोगों को। एक तो नल सेट लिख दो, एक हो गया। जो सेट खुद है वो लिख दो, वो हो गया, तो 2 बन गए, 6 और बनाने हैं, 8 में से 2 बन गए। ठीक है, अब जो सेट्स में मेंबर्स हैं इंडिविजुअली सबसेट बना दो उनका, तो एक बन गया 1, एक बन गया 2, एक बन गया 3। कितने बन गए 1 2 3 4 5 बन गए, 3 और बनाने। अब कैसे करोगे, अब अपने को इसके अंदर क्या करना है, 2 2 का 3 है ना, ठीक है, 3 देखो जितने मेंबर्स है पहले एक का अलग अलग बना दो।
फिर ग्रुप में कर दो, ठीक है। अब ग्रुप में क्या करूंगी मैं, ग्रुप में मैं 1,2 कर दूंगी, ठीक है, फिर 2,3 कर दूंगी, ओके। उसके बाद देखो 1 के साथ 2 आ गया, देखो 1 के साथ 2 आ गया, बट 1 के साथ 3 आना बाकी है, तो 1 कर लूंगी 1 के साथ 3, ठीक है। 2 के साथ 3 आ गया, देखो चेक कर लो 8 है, चेक कर लो। एक मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए 8, ओके। तो वो फॉर्मूला से आपको क्लियर भी हो जाएगा कितने बनाने, तो अगर कोई छूट भी जाए तो आपको दिमाग में आ जाएगी यार छूट गया है, मतलब कहीं ना कहीं तो मुझसे लोचा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, नल सेट। नल सेट तो खुद ही सबसेट लाइक खुद का ही होता है ना, ठीक है। तो इसके नल सेट का तो आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट द ओनली सबसेट ऑफ नल सेट इज नल सेट, सिंपल, ओके। क्या हो जाएगा, ओनली सबसेट ऑफ नल सेट इज खुद नल सेट, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, सो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, इजी कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, जो हमें लगेगी हाय राम क्या हो रहा है, ठीक है। तो सारे इजी हैं। आइए अब देखते हैं क्या है आगे। सो बच्चों क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन आइए देख लेते हैं हम लोग। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल्स के फॉर्म में हमें ओके लिखना है इसका। अब आपको याद होगा इंटरवल में हम लोगों ने, मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट पॉइंट में, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड दोनों, ठीक है, याद है ना, ओपन में ब्रैकेट आता था, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है ना कि जहां पे इक्वल टू की साइन नहीं आएगी वो ओपन, जहाँ पे इक्वल टू की साइन आई वो क्लोज। बहुत सिंपल शब्द मैंने बता दिया अच्छे से, तो मैंने उस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन किया। यहाँ पे ऊपरी तौर से मैंने बता दिया कि जहां पर भी जैसे कि, ठीक है, जैसे कि ये वाला ऐसे करके ऐसे हो, ठीक है, तो जहां पे इक्वल टू हो उसमें क्लोज ब्रैकेट, इक्वल टू नहीं हो तो ओपन ब्रैकेट, बस इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है, इतना ही ध्यान देना है और आपका काम आसान हो जाएगा। समझने वाली भी चीजें अपन समझ चुके हैं पहले, ठीक है, अभी अपने को ट्रिक का यूज करना है। तो चलो, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -4, ठीक है, -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 6, बस अभी कुछ करना नहीं है। -4, 6 जो मेंबर्स दिए हो ना वो मेंबर्स लिख दो। अब -4 के बाद जो लेस देन है क्या इक्वल टू है वहां पे, नहीं मैम नहीं है मतलब कि कर ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू नजर आ रहा है ये वाला, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, दैट्स इट, हो गया हमारा आंसर। और कुछ नहीं करना, ठीक है, और कुछ नहीं करना, मतलब ये इतना ही करना था। चलिए आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, -12 -10, तो पहले -12 लिख दिया, कॉमा में -10 लिख दिया। अब ब्रैकेट देखते हैं, दोनों में इक्वल टू की साइन किसी में भी नहीं है, किसी में नहीं, तो लगा दो दोनों में ओपन ब्रैकेट, सिंपल। कौन झंझट करना है, कोई झंझट नहीं है इसके अंदर। अब क्या दिख रहा है मुझे, नंबर 0 और 7 दिख रहा है, तो 0 और 7 मैंने लिख दिया। चलो इक्वल टू की साइन, हाँ 0 के साथ है, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा क्लोज और यहाँ पे हो जाएगा ओपन, सिंपल। चलो अब क्या हो जाएगा, 3 और 4 ये 2 दिख रहे हैं, दोनों के साथ इक्वल टू की साइन है, मतलब कि दोनों की तरफ क्लोज ब्रैकेट, दैट्स इट, लगाना इजी, ओके। तो जहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, जहाँ पे नीचे वाले में इक्वल टू नजर आए तो वहाँ पे क्लोज लगाओगे, इक्वल टू नहीं हो तो ओपन लगाओगे। ओपन मतलब ये वाला ब्रैकेट और क्लोज मतलब बॉक्स टाइप, सिंपल, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इंटरवल्स को लिखना है। चलो लिख देते हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था और हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, और अभी रोस्टर फॉर्म दिया, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, पहले तो लिख दो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इतना तो आपको सब में स्टेप में लिखना ही होगा। अब क्या है, -3 और 0, -3 फिर लेस देन की साइन लगाओ, फिर x लगाओ, फिर लेस देन 0, इतना हो गया। चलो अब देखो दोनों के दोनों ब्रैकेट्स कैसे हैं, ओपन ब्रैकेट है, मतलब कि नीचे इक्वल टू साइन नहीं आएगी, खत्म हमारा आंसर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ओके। अब क्या है, 6 और 12 लिख दो, 6 लेस देन x लेस देन 12, इतना लिख दिया। चलो अब देखो ब्रैकेट्स कैसे दिए हुए हैं, देखो ब्रैकेट्स कैसे दिए हुए हैं, तो आपको ब्रैकेट्स दोनों कैसे दिए हुए हैं, बॉक्स ब्रैकेट, मतलब कि दोनों के नीचे इक्वल टू की साइन आएगी, दैट्स इट, सिंपल। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 और 12 दोबारा वही दिया हुआ है, तो 6 लेस देन इक्वल्स लेस देन x लेस देन 12,
ठीक है। अब चलो ब्रैकेट पे ध्यान दो, ब्रैकेट क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक में ओपन है और एक में क्लोज है, तो जिसमें ओपन है उसमें इक्वल टू साइन नहीं आएगी, जिसमें क्लोज है तो 12 के साथ क्लोज है ना, तो 12 वाले के साथ इक्वल टू साइन, दैट्स इट। ये इक्वल टू मेरी कुछ ज़्यादा ही बाहर नहीं चली गई, इसको अच्छे से कर दूँ, इक्वल टू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला, x such that x belongs to R minus 23 लेस देन x लेस देन 5, ठीक है, इतना तो लिख दिया। चलो अब यहाँ पे मुझे क्लोज ब्रैकेट नजर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपका इक्वल टू का साइन जाएगा, 5 क्यों ओपन है तो जाने की जरूरत नहीं है, हो गया फटाफट, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट तो हमने पहले समझ लिया था, अभी मैं यहाँ पे दोबारा से उसी कॉन्सेप्ट को लेके इतना लंबा डिस्कस करूँ तो कोई मतलब नहीं आता, ठीक है। हमें बेसिकली सम ऐसे करने जहाँ पे हम लोग टेक्निक्स और ट्रिक्स लगाकर फटाफट से सॉल्व करते जाए, क्योंकि हमें एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हमें जब हम लोग JEE और गुजकेट का एग्जाम देंगे तब डेफिनेशंस नहीं आने वाले, उसके अंदर बहुत सीधी सी बात है। तो आपको इन्हीं ट्रिक्स को लेकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ताकि आप आंसर्स को जितना कम समय में कंप्लीट कर पाओ उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस और समय मिलेगा बाकी सारे टफ वाले क्वेश्चंस को वाला समय डेडिकेट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं ये जनाब, What यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ये दिया हुआ तो इसके अलावा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मैंने बताया यूनिवर्सल सेट इज द बाप ऑफ ऑल द सेट्स, पापा जी ऑफ ऑल द सेट्स, ठीक है। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट इज अ ब्रह्मांड, ठीक है। तो आपको जो क्लू दिया हुआ है उस हिसाब से जो उसका ब्रह्मांड क्या होगा, ठीक है, वो और इसके अलावा कौन कौन से मेंबर्स होंगे उसके अंदर, तो ब्रह्मांड की हमें बात करनी है। तो चलो क्या बोल रहा है, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अब राइट ट्राइंगल्स हैं, देखो अब ट्राइंगल्स हैं तो यूनिवर्सल सेट जो होगा उसके अंदर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं ना, आपको याद होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने तकरीबन 8th-9th में, ठीक है, सीखना शुरू किया होगा अबाउट द पॉलीगॉन्स, तो सबसे पहले बताया होता है आपको कि सबसे पहले पॉलीगॉन ट्राइंगल आता है, ठीक है, फिर स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, पेंटागन आता है, याद है ना ऐसा करके, ठीक है। तो ये सारे के सारे 2D शेप्स हैं, 2D शेप्स हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ राइट एंगल्स उन्हीं का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर अगर मुझे यूनिवर्सल सेट लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, यूनिवर्सल सेट, ओके, x सच दैट x इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। देखो अब किसी किसी स्कूल में सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिखवा के छोड़ देते हैं, क्योंकि सिर्फ स्पेसिफाई राइट ट्राइंगल किया है तो उसके अंदर इक्विलेटरल, स्केलिन, आइसोसेलेस, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल सब आ जाएगा, तो वो भी आ सकता है। और एल्स, ठीक है, किसी स्कूल में कहते हैं कि भाई ये 2D शेप है तो सारे के सारे पॉलीगॉन लिख दो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, आपके स्कूल में देख लेना आपको कौन सा लिखवा रहे हैं, इस पर इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल देखा जाए तो वही का वही आ गया ना, कुछ और है ही नहीं, सेम ही तो है, ठीक है। x सच दैट x इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा वाला लिख सकते हो, x सच दैट x इज द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तो बेसिकली 2D शेप्स हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो दैट x सच दैट x इज द सेट ऑफ 2D फिगर्स, मतलब 2 डायमेंशनल फिगर्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ आया, ठीक है। तो तीनों आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश कर लिया, जो बहुत अजीब सा था और पता नहीं क्या था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, गिवन द सेट्स A 1 3 5, ठीक है, A आपको सेट दिया हुआ है 1 3 5, B आपको दिया हुआ है 2 4 6, C आपको दिया हुआ है 0 2 4 6 8, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स A B C, ठीक है। तो आपको नीचे लिस्ट दी हुई है कुछ सेट्स की, तो इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा जिसमें A B C तीनों के मेंबर्स अवेलेबल होने चाहिए। अब बहुत सीधी सी बात है, चलो आ जाओ देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो अब A में क्या है 1 3 5, 1
3 5 नजर आ रहा है? हाँ नजर तो आ रहा है, मतलब कि A जो है वो इसका सबसेट है। ठीक है, अब अपन B देख लेते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। B में क्या है? 2 4 6 2 4 6। ओहो देखो B भी आ गया, मतलब कि A और B के दोनों मेंबर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आते हैं C में। C में क्या है? 0 2 4 6 8। देखो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, बट 8 नहीं है। 8 वाला मेंबर रह गया, तो इसके लिए ये सबसेट नहीं कहलाएगा। क्या होगा? ये सबसेट नहीं कहलाएगा। तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 cannot be the यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ओके। चलो सेकंड का बोला नल सेट। अब आपके सामने न A में नल सेट है, न B में है, न C में है। ठीक है, नल सेट तो किसी में मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब कि A जो है वो भी नल सेट का सबसेट नहीं है, B भी नल सेट का सबसेट नहीं है, और C भी नल सेट का सबसेट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा? कैनॉट बी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। ओके, अब A के मेंबर्स क्या थे? A के मेंबर्स थे 1 3 5। चेक कर लें ऊपर, हाँ 1 3 5 क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? 1 3 5 दिखा। ठीक है, तो A इज द सबसेट, A इज द सबसेट ऑफ 0 1 डॉट 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 10 तक। पूरा तो लिख नहीं रही मैं। ठीक है, अच्छा B के मेंबर्स कौन से हैं? 2 4 6। ठीक है, 2 4 6 नजर आ रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 2 4 6 नजर आ रहा है। तो B भी इसका सबसेट कहलाएगा। किसका? 0 1 से लेकर जो 10 तक के मेंबर्स हैं। C क्या था? C था 0 से लेकर 8 तक। नहीं, C क्या था? 0 2 4 6 8। ओके, 2 4 6 8। 0 हाँ, 2 हाँ, 4 हाँ, 6 हाँ, 8 हाँ, सारे के सारे C के मेंबर्स अवेलेबल है। तो C भी क्या हो गया बच्चा? सबसेट हो गया। मतलब कि A B C तीनों के मेंबर्स इस सेट के अंदर अवेलेबल है, तो हम कहेंगे यस। 0 1 2 3 डॉट 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 10 तक चले जाओ, इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर A B C। ठीक है, इन तीनों के लिए ये वाला बन गया। चलो नेक्स्ट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो साफ साफ अभी भी हमने देखा कि C जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, 0 2 4 6 8। यहाँ पे 0 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो बाकी दो का भी हो ही जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? 0 तो नहीं, मतलब C का इसमें भी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे दिस सेट कैनॉट बी यूनिवर्सल सेट फॉर A B and C। दैट्स इट। सो बच्चों यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया। बहुत इजी था, ठीक है, कुछ इतना रफ टफ नहीं था कि नहीं समझ में आए। और कॉन्सेप्ट अगर आपने पहले क्लियर कर चुके हैं तो ये आपके लिए लाइक हलवा होगा खाने का। कुछ हुआ ही नहीं होगा कि मैम क्या करवाया आपने ये। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज 1.3 खत्म कर ली। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, जहाँ पे हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई करेंगे रिगार्डिंग द वेन डायग्राम्स और लाइक यूनियन सेट्स ना, इंटरसेक्शन, वो सारा का सारा नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। प्लस एक्सरसाइज 1.4 की हम अगर हमारा जो कॉन्सेप्ट वीडियो है लंबा नहीं बना तो एक्सरसाइज में उसी के साथ इंक्लूड करवा दूंगी। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। सो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक पूरा का पूरा समझ आया होगा। लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ बताइए। आपके फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। बच्चा, मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत कम कंटेंट में चीज़ों को समझा दूँ। ओके, क्योंकि राइट नाउ वी आर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो सीधी सी बात है, अभी हम लोगों को रटाफिकेशन ये वो करने की तो कोई ज़रूरत आती नहीं है हम लोगों को। अभी हमारा दिमाग से हमें काम करना है, और स्पेशली क्योंकि हमें
JEE और गुजकेट, नीट इनकी एग्जाम देने होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को शॉर्टकट में समझें और शॉर्टकट में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, लॉजिकली। ओके, शॉर्टकट मतलब कोई मैं ट्रिक नहीं बता रही हूँ कि एक जगह पे वैलिड होगा फिर दूसरी जगह वैलिड होगा ही, ठीक है। इट्स अ टेक्निक। सो बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।